बताते चले कि सचिन पायलट आज से शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा यानी डीसी बैरवा के समर्थन में सभाएं करते हुए नजर आएंगे। सचिन पायलट दौसा में प्रधान चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। दौसा गढ़ माना जाता है सचिन पायलट का और इसलिए अब सचिन पायलट दौसा की कमान संभालते हुए आपको नजर आएंगे। डीसी बैरवा इस बार चुनावी मैदान में है और इस बार दौसा की हॉट सीट भी मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ जहां किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो कांग्रेस की तरफ से डीसी बैरवा को उतारा गया है। और इस बार चुनावी फाइट काफी ज्यादा दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि कोई भी कैंडिडेट यानी कि कोई भी पार्टी इस बार गठबंधन के रूप में नहीं है, तो सचिन पायलट इस बार अपने गढ़ को संभालने के लिए आ चुके हैं। देखना होगा कि क्या कुछ जब 13 नवंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे तो दौसा के रिजल्ट्स क्या कुछ नजर आते हैं। और श्रीगंगानगर से इस बीच बड़ी खबर आपको बताते चले कि श्रीकरनपुर में एक पाकिस्तानी पकड़ा गया है। दरअसल ये पाकिस्तानी भारत पाक बॉर्डर पर पकड़ा गया है। नग्गी बॉर्डर क्रॉस करके भारतीय सीमा में घुस गया था। बीएसएफ ने युवक को पकड़कर श्रीकरनपुर पुलिस को सौंप दिया है। पाकिस्तानी युवक से अब एजेंसियां यानी सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करेंगी। तो नग्गी बॉर्डर क्रॉस करके भारतीय सीमा में ये पकड़ा गया है और घुस गया था भारतीय सीमा पर। श्रीकरनपुर में ये पाकिस्तानी पकड़ा गया है और श्रीकरनपुर में पकड़ा गया जो पाकिस्तानी युवक है उससे पूछताछ जांच एजेंसियां करेंगी। भारत पाक बॉर्डर पर यह पाकिस्तानी युवक पकड़ा गया है। नग्गी बॉर्डर क्रॉस करके भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुका था और अब आपको बता दें कि श्रीकरनपुर पुलिस ही जो बीएसएफ ने इस युवक को पकड़ा है उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर इंटेंशन क्या था, क्यों ये इस तरह से अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करके भारतीय सीमा में प्रवेश किया। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। अशोक, पाकिस्तानी एक पकड़ा गया है, बॉर्डर क्रॉस करके घुस रहा था, क्या कुछ जानकारी? देखिए श्रुति, जब पूरा हिंदुस्तान दिवाली मना रहा था उसी दौरान ये पाकिस्तानी युवक नग्गी चेक पोस्ट को पार करते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया और सीमा सुरक्षा बल के मुस्तैद जवानों के हत्थे चढ़ गया। हालांकि बीएसएफ के द्वारा प्रारंभिक तौर पर जब उससे पूछताछ की गई तो बहुत ज्यादा जानकारी निकलकर सामने नहीं आई और जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि पूछताछ में कोऑपरेट भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे में अब बीएसएफ के द्वारा इस पाकिस्तानी घुसपैठियों को श्रीकरनपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब जहां उसकी जेआईसी होगी और जेआईसी के दौरान इस पाकिस्तानी युवक से विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार किन मकसद के लिए भारतीय सीमा में प्रवेश किया था। जी श्रुति, अभी क्या पूछताछ अभी शुरू नहीं हुई है अशोक? देखिए श्रुति, पूछताछ तो शुरू हो चुकी है लेकिन जब डिटेल में जो इंटरोगेशन होनी है वो जेआईसी के दौरान ही हो पाएगी, जिसमें न केवल बीएसएफ की बल्कि जो नेशनल और स्टेट सिक्योरिटी एजेंसीज होती है उनके एजेंट्स भी उससे पूछताछ करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और अब बात अजमेर से कर लेते हैं। अजमेर की अलवर गेट थाना क्षेत्र स्थित नाकामदार इलाके में पीवीसी पाइप फैक्ट्री और गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो चुका है। सूचना पर अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जानकारी के अनुसार बताते चले कि आतिशबाजी की चिंगारी से गोदाम में आग लगी और उसके बाद तो उसने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उसने गोदाम के बड़े हिस्से को अपने आगोश में ले लिया। किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। फिलहाल इस संबंध में अलवर गेट थाना पुलिस अपनी जांच में जुटी है। और चलिए सीकर से बड़ी खबर आपको बताते चले। शख्स से 20 लाख रुपए की ठगी की वारदात की गई है। 2000 का नोट बदलने के नाम पर 20 लाख की ठगी की गई है। 1 अरब के नोट बदलवाने के नाम पर 20 लाख रुपए लूट लिए गए एक शख्स से। फतेहपुर के राकेश पोद्दार ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। जिस शख्स से 20 लाख रुपए 2000 नोट बदलने के एवज में लूटे गए हैं उस शख्स का नाम राकेश पोद्दार है, जिसने
एफआईआर दर्ज करा दिया है। 10% कमीशन के चक्कर में जाल में फंसाया गया था राकेश को। फिर उसके बाद 2000 के नोटों का वीडियो दिखाकर झांसे में लेने का भी आरोप राकेश की तरफ से पुलिस में कराई गई है। पुलिस ने इस शख्स की शिकायत पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और इधर बाड़मेर के इंदिरा कॉलोनी में एक व्यापारी के साथ बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों के द्वारा व्यापारी की बाइक को टक्कर मारकर 1,85,000 रुपए से भरी थैली लेकर फरार हो गए और जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम तलाश कर दी है सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से। साथ ही पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी भी की गई है। पुलिस का ये कहना है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। वहाँ से मैं निकला था एक्चुअल में घर से पेमेंट लेके थैली में डाल के। कितना? 1,85,000 रुपये। हाँ। वहाँ से यहाँ आया था, यहाँ तक आया। मैं जैसे यहाँ से जा रहा था सामने से बाइक आई। हाँ। तो 2 जने थे। तो अचानक जैसे एक्सीडेंट कैसे होता वैसे ही हुई थी। हाँ। तो मैं जैसे नीचे हुआ ना तो थैली लेके भागे। मैं उनके पीछे वहाँ तक भागा। वहाँ पर गाड़ी चालू करे, वहाँ सामने कहाँ आ रही थी, अब वो यहाँ गए ये मालूम नहीं है। मैं उनके पीछे तक भागा वहाँ तक। वहाँ पर गाड़ी बंद हो गई। फिर वहाँ से चालू मेरी मोटरसाइकिल 8 या 8:30 के बीच की बात है। तो घर पहले तो भैया आए थे, खाना वाना खाया, फिर बैठे रहे थोड़ी देर। फिर वहाँ से किसी का कॉल आया था कि किसी को पैसे देने हैं। तो भैया अलमारी से निकाल रहे थे पैसे, थैली मांगी तो मैं उनको थैली दी और येलो कलर की थैली थी। हमारे आंखों के सामने पैसे डाले थे उसके अंदर। वहाँ से लेके जैसे ही निकले तो कुछ 10-15 मिनट के बाद कॉल आया छोटे वाले भाई के पास। तो उन्होंने बोला कि ये बात हो गई है। बाकी उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं। हमने फिर भी पूछने की कोशिश की तो थोड़ा बहुत बोला उन्होंने कि ये बात है। तब हम भी पीछे यहाँ आए। इंदिरा कॉलोनी में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहा था शहर की तरफ, जिसमें उसके मोटरसाइकिल के रुपए थे वो कोई अज्ञात मोटरसाइकिल वाले उसका लूट कर ले गए। जिस पर मौके पर मैं और सीओ साहब पहुँचे। वहाँ आसपास सीसीटीवी कैमरे और परिवादी और अन्य संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे की चेक। तो चलिए भरतपुर से भी बड़ी खबर आपको बताते चले कि गौ तस्कर और क्यूआरटी टीम के बीच में मुठभेड़ हुई है। दरअसल क्यूआरटी और गौ रक्षक दल पर गौ तस्करों ने फायरिंग भी की है। जवाबी कार्रवाई में क्यूआरटी टीम ने भी कई राउंड फायर किए, 2 राउंड फायर किए बताए जा रहे हैं। और अंधेरे का फायदा उठाकर फिलहाल गौ तस्कर क्यूआरटी टीम के सामने से फरार हो गए। टीम ने गौवंश से भरे एक ट्रक को पकड़ लिया है जिसमें 30 से ज्यादा गाय भरी हुई थी। बयानात सदर थाना इलाके की झील चौकी के खोहरा गांव के जंगलों की ये घटना है। तो ट्रक का नंबर भी आपको दिखाई पड़ रहा है। इसी ट्रक की जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इसमें ही गौ तस्कर गायों को भरकर लेके जा रहे थे। क्यूआरटी टीम के द्वारा इसको रोका गया तो वहां पर मौके का फायदा उठाकर हालांकि गौ तस्कर तो वहां से फरार हो गए, लेकिन गौ रक्षक और गौ क्यूआरटी के ऊपर गौ तस्करों की तरफ से मुठभेड़ भी हुई और फायरिंग भी की गई। जवाबी कार्रवाई में क्यूआरटी टीम ने भी 2 राउंड फायर किए हैं। और चलिए जोधपुर से भी बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या का मामला है जिसमें वीर तेजा मंदिर में परिवार के लोग धरने पर बैठ गए हैं। मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग परिजनों के द्वारा की जा रही है और परिजनों ने यहां तक कि जो मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन है उसकी हत्या का भी संदेह यहां पर जताया गया है। व्यापारी आज शाम तक बाजार बंद रखेंगे तो लगातार ये जो अनसुलझी गुत्थी है वो और ज्यादा तूल पकड़ती जा रही है। ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। इस समय 3 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर गुलामुद्दीन की पत्नी आबदा जब उसको कोर्ट में कल पेशी की गई थी। तीनों से अलग अलग सुनीता, आबदा और अलग अलग तीनों से पूछताछ की गई थी। उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया था। दूसरी तस्वीर जो आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाई पड़ रही है, महिला जो सूट में नजर आ रही है यही वो अनीता चौधरी थी जब मर्डर से पहले वो सलवार सूट और बिना गहने के नजर आई। और तीसरी तस्वीर भी आप देखिए कि पुलिस की टीम और गुलामुद्दीन फारूकी
जो इस शख्स में नजर आ रहा है, इस तस्वीरों में नजर आ रहा है, वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लेकिन गुलामुद्दीन का एक वीडियो भी, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें एक्टिवा में वो जाता हुआ नजर आ रहा है। रेलवे ट्रैक के पास की सीधे तस्वीरें, रेलवे स्टेशन के पास की सीधे तस्वीरें हैं। और फिलहाल ये इसमें बड़े अपडेट ये है ब्यूटिशियन अनीता चौधरी मर्डर केस में कि सीबीआई की जांच परिजनों के द्वारा की जा रही है और जो मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन, जो अभी पकड़ से दूर है, उसके हत्या की भी आशंका जताई जा रही है परिवारजनों के द्वारा। और दूसरी बात ये भी आपको बता दें कि आज शाम तक व्यापारी बाजार बंद रखेंगे, तो बाजार बंद होने की वजह से आम लोगों को दिक्कतों का सामना फिलहाल करना पड़ेगा आज के दिन, आज शाम तक। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीर तेजा मंदिर में परिजन धरने पर बैठ गए हैं। और अनीता चौधरी के बाद गुलामुद्दीन का भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग गया, जैसा हम आपको बता रहे थे। और इसमें वो एक्टिवा पर बैठकर जाता हुआ नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाते हैं और सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स आपको अभी नजर आएगा वही वो गुलामुद्दीन है। ये तस्वीरें देखिए, सफेद कलर की एक्टिवा है, उस एक्टिवा पर जो ड्राइव कर रहा है शख्स वो गुलामुद्दीन है। गुलामुद्दीन का ये सीसीटीवी फुटेज जोधपुर जंक्शन का बताया जा रहा है। यहाँ एक दुकान से उसने बैग भी खरीदा था। हालांकि अब तक पुलिस गुलामुद्दीन को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, तो ये कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या उसने जो बैग खरीदा था, क्योंकि पुलिस के द्वारा बताया जा रहा था कि गहने पहनने का शौक अनीता चौधरी को बहुत था, तो गहने लूटने के लिए ये उसका मर्डर किया गया। लेकिन जिस तरह सीसीटीवी फुटेज निकल कर आया कि अनीता तो सलवार सूट में थी, उसने तो कोई गहने पहने नहीं थे, हाथ में एक पर्स था उसके। अब जो सीसीटीवी फुटेज निकल कर सामने आया है गुलामुद्दीन का, उसमें बताया जा रहा है कि उसके पास एक बैग है, एक दुकान से उसने बैग खरीदा था। तो क्या अनीता को मौत के घाट उतारने के बाद उससे ज्वेलरी लूट कर वो इसी जंक्शन से, क्योंकि नजर आ रहा है जोधपुर जंक्शन पे, तो क्या यही आसपास किसी ट्रेन से वो वहां से निकल गया? लेकिन कई सारे सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं। जब वो अनीता जब ज्वेलरी पहनी ही नहीं थी, जो शख्स ज्वेलरी नहीं पहना तो हाथ में ज्वेलरी लेकर तो जाएगा नहीं कहीं। फिलहाल बैग में क्या था, ये सब कुछ एक तरह से आप देखिए कि कई सारे यहाँ पर सवाल हैं जिसको सुलझाने की कोशिश लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है। जो तमाम सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं, वो पुलिस की कार्रवाई में जरूर मदद करेंगी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की जोधपुर की 2 सीसीटीवी फुटेज इस मामले से जुड़े दिखा रहे हैं। एक तो पहले कि सलवार सूट में अनीता नजर आ रही है, ब्यूटी पार्लर इस समय जा रही थी, लेकिन जब वो अब ब्यूटी पार्लर से लौटकर नहीं आई तो 27 अक्टूबर को सरदारपुर थाने में परिजनों के द्वारा गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया। दूसरी तस्वीर वो मुख्य आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त से दूर है गुलामुद्दीन, वो सफेद कलर की एक्टिवा पर नजर आए जोधपुर जंक्शन के पास।